हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6। तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बात समझते हैं। अगर ये ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो एंगल बनेगा बाहर, इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और इस एक्सटीरियर एंगल के पास वाले एंगल को छोड़ते हैं तो बाकी बचे हुए जो अंदर एंगल बने हुए हैं, जो इंटीरियर एंगल बने हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस एक्सटीरियर एंगल और इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल में रिलेशन क्या होता है? तो अगर मैं इनको नेम देता हूँ 1, 2 एंड 3, तो इनमें रिलेशन जो होगा वो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इट मीन्स जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होगा? वो होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में हमें एंगल एस पी आर 135 डिग्री गिवन है, एंगल टी क्यू पी 110 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, दिस वन। तो इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 नेम दे देता हूँ। क्लियर है? अब इस वाले एंगल को हम एंगल 2 नेम दे देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें यहाँ पर, और स्ट्रेट लाइन में टू एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 2 एंड 135 डिग्री। क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल 2 प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे हम उसके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? अब एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 45 डिग्री। क्लियर? अब बात करते हैं हम एंगल 1 जो हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और उसके पास वाले एंगल को छोड़ के जो बचे हुए एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल हमें। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं अब, अगर हमें यहाँ पर देखिए इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसके पास वाला एंगल छोड़ के हम इन दोनों इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, एंगल 1 एंगल 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी। तो एंगल 1 हमें फाइंड करना है, एंगल 2 हमने फाइंड किया 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो एंगल 1 हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 65 डिग्री। और एंगल 1 को अगर हम नेम देना चाहें तो क्या लिखेंगे हम? एंगल पी आर की। पी आर की हमारे पास आ गया 65 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन है, और इसमें एंगल एक्स 62 डिग्री है, एंगल वाई 54 डिग्री है, और ओ वाई एंड ओ जेड एंगल वाई और एंगल जेड के बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है दोनों लाइन सेगमेंट, मतलब ये वाले पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। क्लियर है? और हमें यहाँ फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई दिस वन एंड एंगल वाई ओ जेड दिस वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल एक्स हमें 62 डिग्री गिवन है, एंगल 2 54 डिग्री, एंगल जेड हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करने में 116 डिग्री आया है, इसको राइट साइड में शिफ्ट किया हमने, तो 180 माइनस 116 डिग्री, तो एंगल जेड की हो गया हमारे पास 64 डिग्री। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ओ वाई इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ जेड इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे ओ जेड वाई फाइंड कर सकते हैं। 64 का हाफ करेंगे हम, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास 64/2 32 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आया 32 डिग्री। ऐसे अगर हम 54 का हाफ करेंगे तो हमारे पास एंगल ओ वाई जेड आ जाएगा, तो ये 27 डिग्री आ गया। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ वाई जेड की। इस ट्राइंगल में यहाँ पर 3 एंगल्स गिवन है, एंगल वाई ओ जेड, एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ वाई जेड। तो इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब ओ जेड वाई हमने फाइंड किया था, 32 डिग्री यहाँ पुट किया हमने, वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है, ओ वाई जेड हमने फाइंड किया था यहाँ पे 27 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने में आएगा हमें 59 डिग्री प्लस वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हमने राइट साइड शिफ्ट किया, साइन चेंज हो जाएगा, तो वाई ओ जेड की वैल्यू है हमारे पास 127 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें गिवन है AB पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल में 35 डिग्री गिवन है और ये वाला एंगल में 53 डिग्री गिवन है, और हमें फाइंड करना है एंगल DCE, दिस वन, इसको हम एंगल 1 नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था कि टू पैरेलल लाइन से और उसको ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं, तो यहाँ पे हमें जेड बनता हुआ दिख रहा है, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। तो इस जेड के अंदर जो एंगल आ रहे हैं कौन कौन सा आ रहे हैं, 35 है एंगल 2, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, एंगल DC, ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE, तो यहाँ पर हमें 3 एंगल्स फाइंड दिख रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड 53 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 1 हमने अभी फाइंड किया था, एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 2 हमने फाइंड किया था 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस दोनों को ऐड करने पर 88 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो एंगल 1 माइनस करने पर आएगा हमारे पास 92 डिग्री, और एंगल 1 को अगर नेम देना चाहें तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 नेम एंगल DC, देयरफॉर एंगल DC इज इक्वल्स टू 92 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डायग्राम में हमें 95, 40 और 75 ये वाला एंगल सभी गिवन है, हमें फाइंड करना है एंगल SQT दिस वन। तो हम एक काम करते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 नेम दे देते हैं, नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल की, PRT, तो इन ट्राइंगल PRT, तो यहाँ पे हमें 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, 95 प्लस 40 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये आया हमारे पास 45 डिग्री। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ हमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, SQT, इन ट्राइंगल SQT, इस ट्राइंगल में हमें एंगल 2, एंगल 3 और 75 इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, जिनका सम होगा 180 डिग्री, हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल 2 हमने फाइंड किया था 45 डिग्री, 45 प्लस एंगल 3 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 प्लस उनको ऐड करते हैं 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 आया हमारे पास 180 माइनस 120, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल 3 को अगर हम नेम देंगे तो क्या लिखेंगे, SQT, देयरफॉर एंगल SQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ये फिगर, इसमें हमें PQ पैरेलल टू SR, ये 2 लाइन पैरेलल गिवन है, एंड PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 लाइन पैरेलल है और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं, तो यहाँ पे एक Z फॉर्म हो रहा है, और इस Z के अंदर जो एंगल आ रहे हैं, तो ये वाला पूरा आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम
एक्स प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि मैंने बताया था पहले भी आपको, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल से ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं। तो सेम हमारे पास यहाँ पूरा एंगल, ये वाला एंगल, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री 40 डिग्री। ठीक, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल में हमें कौन कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं? एक्स, वाई और 90। एक्स, वाई, 90, इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स हमने फाइंड किया है 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई हो गया हमारे पास 180 माइनस 130 डिग्री। तो वाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस डायग्राम में हमें ये गिवन है कि QT इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड RT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल R। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर इनको दोनों को एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों एंगल को हम वाई सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें प्रूव करना है यहाँ पे एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तभी मैंने आपको उससे पहले बताई थी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस वाले ट्रायंगल में PQRS। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला एंगल कितना दिख रहा है हमें? x प्लस एक्स, 2x के इक्वल है। और ये वाला एंगल PRS ये कितना दिख रहा है हमें? ये 2y के इक्वल है। और ये एक्सटीरियर एंगल बन गया हमारा। इसके पास वाला एंगल छोड़ के हम ये देखते हैं ये दोनों एंगल हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल PRS PQR, यहाँ लिख सकते हैं हम 2y इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल P। लिख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। TQRS, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y है और ये एंगल T है। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर y इक्वल्स टू x प्लस एंगल T, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल्स टू x प्लस एंगल T इन इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा 2, y की वैल्यू में पुट यहाँ पर x प्लस एंगल T, इधर आएगा हमारे पास x प्लस 2x प्लस एंगल T। ठीक, इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल T इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल T। इस 2x को जो शिफ्ट करें इस 2x को जो शिफ्ट करें तो एक प्लस का एक माइनस का प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मतलब बचेगा ट्वाइस ऑफ एंगल T इज इक्वल टू एंगल T। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 1/2 एंगल T। और उसको जब फाइनली लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एंगल T का अगर पूरा नाम लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल QTR, हाफ की जगह हाफ आ गया। और एंगल P को अगर हम फुल नेम देना चाहें तो एंगल QPR। क्या प्रूव करना था हमें? एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR।